हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक हॉरर स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले एक बात मैं सबको कह देना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब है, थोड़ी बहुत भूल चूक हो ही जाती है। तो इसी के लिए पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ। लॉकडाउन है अभी कोरोना वायरस के लिए, पूरा इंडिया में क्यों पूरा वर्ल्ड में है। तो मैंने सोचा अभी तो दोस्त लोग बहुत बोर होंगे और बच्चे लोग की जो है आउटडोर गेम बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मैंने सोचा कि मेरी ये हॉरर स्टोरी मैं आज शेयर करती हूँ तो शायद सबको अच्छा लगे। तो मैं शुरू करती हूँ। वो साल था 1960, बांग्लादेश। एक डिस्ट्रिक्ट था राजशाही, अभी वो नौगां डिस्ट्रिक्ट है। उसी का एक छोटा सा गांव था खजूर। वहाँ पे एक जमींदार रहता था, छोटा सा गांव का जमींदार, लेकिन हाँ उसका ज़मीन बहुत था। 15-20 बीघा उसका खेती ज़मीन ही था और उसका घर भी कुछ 5-6 बीघा के ऊपर था। बहुत बड़ा घर था। उनके सारे भाई लोगों के साथ वो रहते थे। तो एक घर में 10-12 लड़का तो तब कोई बात ही नहीं था उस टाइम पर। तो उस जमींदार के एक लड़का का 5 लड़का था, मतलब उनके 5 पोता था। कोई क्राइसिस नहीं था उस टाइम पे जमींदार लोगों की। अब समझ सकते हैं कितना ज़मीन होगा उनके पास। तो सारे चीज़ अपनी ज़मीन में उगता था। तो सारे फ्रूट्स के पौधे था, पूरा हरा भरा गार्डन था। ऐसा कोई फ्रूट्स के पौधा था ही नहीं, ऐसा कोई फ्रूट्स था ही नहीं जिनके पौधा उस ज़मींदारी में नहीं था। बहुत अच्छा तालाब थे। और आपको शायद पता है कि बंगाल के लोग मछली खाना बहुत ही पसंद करता है, वो लोग भी पसंद करते थे। तो 2-3 तालाब में भरा हुआ मछली था। जमींदारी में बहुत बार मछली उठाया जाता था सालों में। वो अपने रिश्तेदारों में बंटवारा किया जाता था, कभी कभार बेच दिया भी जाता था। तो वो सब तालाब तो ठीक ठाक थे। उन तालाब में लड़कियां नहाने भी जाती थी और पूरा दिन के जो काम होते थे उन तालाब से पानी भी लाया करती थी। लेकिन एक तालाब था, शापित तालाब। वहाँ पे जाना बहुत ही भयंकर था। वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस तालाब के नज़दीक जो छोटा छोटा बच्चे होता था उसका कब्र दिया जाता है। शायद आपको पता होगा, हिंदू शास्त्र में छोटी बच्ची बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं वो जब मारा जाता है उसको बाण नहीं किया जाता, उसको कब्र दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे की कब्र था वहाँ पे। उसी तालाब के नज़दीक जमींदार के 4-5 पोता अपने दोस्तों के साथ खेलता था। इतना तालाब है, इतना जगह है, इतना खेती है, इतना बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो लोग उसी शापित तालाब के नज़दीक जाकर खेलता था। बड़े लोग जो घर पे था, बड़े बुजुर्ग सब मना करते रहते थे कि वहाँ पे मत जाया करो, लेकिन वो लोग चुपचाप किसी को बिना बताए हुए चले जाते थे। और उतना दूर था वो तालाब घर से, उसी टाइम पे गांव पे बहुत दूर दूर तक घर नहीं होता था, बस खेतीबाड़ी होता था और बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन पड़ा हुआ रहता था। तो उस तालाब के नज़दीक कौन जा रहा है, कौन आ रहा है,
किसी को पता ही नहीं चलता था। उस तालाब के नज़दीक बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स के पौधे थे। उस तालाब के बहुत ही नज़दीक एक खजूर का पौधा था। उस पौधा में वो लड़के लोग उठते थे और छलांग मार के वो तालाब में गिरते थे। यही उसका खेल था। और जनरली जो होता है कि खजूर जो पौधा होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन वो पौधा थोड़ा सा हाइट पे उठकर ही तालाब में झुक गया था। उसी झुका हुआ पोर्शन से वो लोग छलांग मारते थे तालाब में। और एक खेल वो लोग करते थे, तालाब के एक साइड से दूसरा साइड वो लोग पैदल चलते थे। तालाब का पानी कमर तक तो होता ही था, और वर्षा ऋतु में तो तालाब का बहुत ही पानी होता था। तो जिस दिन की बात मैं कर रही हूँ, एक सच्ची घटनाएं हैं, जिस दिन की बात मैं कर रही हूँ वो वर्षा ऋतु था। वर्षा ऋतु में पूरा दिन बारिश हुआ, चारों ओर पानी जम गया था पूरा। तालाब के पानी भी कमर तक आ गए थे। लेकिन वो लोग खेलना नहीं छोड़ा, सारे दोस्तों को लेकर तालाब के नज़दीक चले गए। और उस तालाब के ऐसा अट्रैक्शन था कि खेलने खेलने में उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब शाम रात होने लगे हैं। उसी दिन वैसा ही हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं चला था कि वो शाम ढल चुका है। वो लोग तालाब के नज़दीक खेलते रहे। खजूर पौधा से वो लोग छलांग मार मार के तालाब में गिरने लगे, और एक के पीछे एक पैदल चढ़ के तालाब के दूसरे साइड पे जाने लगे। उसी टाइम जमींदार के सबसे छोटा बेटा के पीछे उनके सबसे बड़ा बेटा था, और बाकी भाई और दोस्त सब आगे था। और वो लोग पैदल चलने लगे तालाब के ऊपर से। अचानक किसी ने जमींदार के छोटे बेटा को धक्का मारा, और वो तालाब में बिल्कुल पूरी तरह से गिर गए। और सारे दोस्त और भाई लोग उनको तालाब से उठाया। फिर वो सारे दोस्त और भाइयों के साथ बहस करने लगे कि मेरे पीछे बड़े भाई था, उसने शायद धक्का मारा है, और अंधेरा हो गया है, कोई और दोस्त और भाई भी मुझे धक्का मार सकता है, कोई ज़रूर धक्का मारा है। फिर सारे दोस्त और भाई लोग उनके साथ बहस करते हुए आगे चले गए, और वो पीछे रह गया। और वो पीछे पीछे उन लोगों के पीछे पीछे वो जाने लगा। फिर से अचानक कोई उसको धक्का मारा, लेकिन इस बार धक्का बहुत ज़ोरदार के था। वो पूरा गिर गया तालाब में, और इस बार वो पूरा बेहोश हो गया। उसके सारे दोस्त और भाई लोगों ने उसको उठा के घर ले आया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। 3-4 दिन उसके बुखार था शरीर में, और सबने सोच ही लिया था कि वो बच नहीं पाएगा। लेकिन उस टाइम पे गांव पे एक ओझा था जो मंत्र तंत्र करके ये सब ठीक कर देता था। आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे भूत प्रेत में सब बहुत ही विश्वास करते थे, और विश्वास करते थे ओझा में। तो वो ओझा आए और उसके मंत्र तंत्र में वो जमींदार का पोता
ठीक हो गया। और जो उनके बाकी भाई लोग वो सब में डांट खाए, मार खाए, और उनके दोस्त लोग भी अपने घर में डांट खाए, मार खाए। फिर आगे चलते हुए वो ज़मींदार के लड़का बड़ा हो गया, नौकरी मिल गया उनको, शादी हो गया उसका, बच्चे भी हो गए। लेकिन आज भी वो सोचता है पता नहीं उस दिन कौन धक्का मारा था उनको। यही था मेरा स्टोरी, पता नहीं कैसे हुआ है। अब अच्छा होता है आप लोगों की अच्छा फीडबैक मिले तो मैं आगे दूसरा स्टोरी लेकर ज़रूर हाजिर होंगी।